गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है 15 अक्टूबर और आज हम बात करते हैं Hyundai आईपीओ के बारे में। Hyundai के जो आईपीओ आने वाला है इसके बारे में एक्सपर्ट्स का भी एक्सपर्ट जो है वो है चैट जीपीटी। ये क्या कहता है, ठीक है। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि इसके ग्रीन साइड और डार्क साइड दोनों ही बताओ, तो ग्रीन साइड और डार्क साइड इसने बताए। तो इसका ग्रीन साइड क्या है, यह मार्केट का लीडर है। ये जो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है उसमें ये लीड करता है, ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट इसका बात करते हैं, इसका जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड है, मतलब ये अलग अलग व्हीकल्स बनाता है, जैसे एसयूवी बनाता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाता है, सेडान बनाता है, हैचबैक बनाता है। तो कुल मिला के ये यहाँ अगर लॉस होता है तो वहाँ से कवर कर लेता है, वहाँ लॉस होता है तो वहाँ से कवर कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है इसके पास में, यानी कि ये है सारे के सारे काम रोबोटिक्स के थ्रू करवाता है, इसका सारा काम ऑटोमेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट फोकस। इसका जो फोकस है वो रहता है ज़्यादातर एक्सपोर्ट किया जाए अपना जो माल है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ पे आते हैं, वो है डार्क साइड। इसकी डार्क साइड क्या है? तो पहली डार्क साइड तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट, जो है सप्लाई डिपेंडेंसी। मतलब इसके पार्ट अलग अलग कंट्री से आते हैं। ये कहीं से स्टील लेता है, कहीं से फ्यूल लेता है, कहीं से कुछ लेता है, कहीं से कोई पार्ट लेता है। अभी चल रहा है ग्लोबल मार्केट चैलेंज। ग्लोबल मार्केट में कहीं युद्ध हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। अभी कहीं फ्यूल लेने में कभी दिक्कत आ जाती है इसको, कभी स्टील लेने में दिक्कत आ जाती है। तो कुल मिला के ये इसके पास खुद का 100% रॉ मटेरियल नहीं है, तो ये रॉ मटेरियल के लिए डिपेंड रहता है अलग अलग कंट्रीज़ पे। तो कुल मिला के ये एकदम नेगेटिव साइड है, बिल्कुल सही है। दूसरा है एसयूवी, पूरी तरीके से रिलाई करता है, पूरी तरीके से डिपेंड करता है एसयूवी की सेल्स पर। अगर इसकी एसयूवी की सेल ज़रा भी ड्रॉप होती है तो इसकी ग्रोथ में, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, इम्पैक्ट पड़ता है सिंपली। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल कॉस्ट। अभी ग्लोबल मार्केट अस्थिर है, वो फ्लैक्चुएट कर रहा है बुरी तरीके से। तो कभी स्टील की प्राइसेस बढ़ गई, कभी फ्यूल ऊपर नीचे हो गया। कुल मिला के ये चीज़ें अभी चैलेंजिंग मोड में हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट है, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं चीज़ें अभी कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो इसके लिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिपेंड है अलग अलग कंट्रीज़ पे, तो इसके लिए ये भी एक नेगेटिव साइड है। नेक्स्ट है नो फ्रेश कैपिटल। मतलब ये OFS IPO है, मतलब ये ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब यह है कि कंपनी के पास जो भी पैसा आएगा, मतलब जो भी पैसा आईपीओ के थ्रू रेज करेगी कंपनी, वो कंपनी की ग्रोथ में इन्वेस्ट नहीं होगा। मतलब पूरा के पूरा पैसा जो भी आईपीओ से आएगा वो डायरेक्टली प्रमोटर्स के जेब में चला जाएगा, इसके जो मालिक हैं उनके पास चला जाएगा। इस कंपनी की ग्रोथ में उसका कोई रोल नहीं रहेगा। कितना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो हमारा चैट जीपीटी मिस्टर एक्सपर्ट क्या कहता है, देखें। तो ये कह रहा है कि मार्केट लीडर है, इसकी वजह से ये वो ब्ला 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 ब्ला। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो यहाँ पे देखो क्या लिखी हुई है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर प्लान कर रहे हो तो इस आईपीओ को लिया जा सकता है। अगर लॉन्ग टर्म के नहीं है तुम्हारा, तुम सोच रहे हो कि सिर्फ आईपीओ ले लिया पैसे डबल हो गए, ऐसा नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने आईपीओ ले लिया पैसा डबल हो गया, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, ठीक है। देखो यहाँ पे भी इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है, अगर आप कंजर्वेटिव बायर हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो आपको वेट करना चाहिए। मतलब मेरा जो कंक्लूजन है इस आईपीओ को लेकर, बिग नो। चैट जीपीटी का कंक्लूजन, बिग नो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट मत करो। फिर क्या रहेगा, जब ये मार्केट में लॉन्च हो जाएगा, लॉन्च होने के बाद जब आपको अच्छी प्राइस दिखे तब एंट्री बनाना और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर देना। तो अभी इस आईपीओ के लिए नो। अभी बात करते हैं ग्रे मार्केट क्या कहता है इसके बारे में। तो ग्रे मार्केट कह रहा है इसके बारे में कि जब ये आया था तो देखो 175 कीमत थी ग्रे मार्केट में, फिर 150 हुई, और अभी आज 15 तारीख को क्या है, इसकी कीमत 45 GMP, मतलब 45 रुपये। तो कहाँ से कहाँ गया है। तो ग्रे मार्केट में भी इसकी कीमतें बुरी तरीके से डाउन ट्रेंड कर रही हैं। यह इंडिकेट करता है नेगेटिव सेंटीमेंट को। तो ग्रे मार्केट भी इसको लेकर के नेगेटिव है पूरी तरीके से। तो जब ग्रे मार्केट नेगेटिव, सप्लायर ये वो XY इसकी सारी चीज़ें अस्थिर हैं, तो क्यों इस आईपीओ को आपको बाय करना चाहिए? नहीं, सिंपली। और देखो यहाँ कितनी बड़ी बात लिखी है कि ये पूरी की पूरी ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब फंड जो भी रेज होगा, कंपनी का इससे कोई बेनिफिट नहीं होना है। वो आईपीओ के थ्रू जो फंड रेज किया जा रहा है वो कंपनी के बेनिफिट के लिए नहीं रेज किया जा रहा है। जो शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, यानी कि इसके प्रमोटर्स, इसके मालिक, उनके पास चला जाएगा सीधा की सीधा। तो कुल मिला के बिग नो है मेरा, बिग नो है चैट जीपीटी का। इससे दूर रहो, सही रहेगा। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया, वाट लगना तय है। होप कि आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया होगा, चैट जीपीटी का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल लग रही है,
तो आप सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।